अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं मुनीर अहमद मास्टर GHS कैंडी आज फिर आपके सामने हाज़िर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आप सब जानते हो कि हमारे जिस्म में एक हार्ट होता है जिसका काम है ब्लड को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पंप करना। आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पर होता है यह हार्ट, इसका साइज़ कितना होता है, इसका वेट कितना होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। Heart is hollow muscular organ roughly of the size of one's clenched fist, about 12 centimeter in length, 9 centimeter in breadth, and 6 centimeter height, and about 280 to 340 grams in weight in males, and about 230 to 280 grams in females. Heart एक hollow ये visceral organ है which is made up of muscles. साइज इसका कितना है? About the size of one's clenched fist. तकरीबन किसी भी शख्स की एक मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट होता है। ये फिक्स्ड नहीं है, रफली साइज होता है। ये तकरीबन मुट्ठी के बराबर। तकरीबन 12 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। वज़न इसका जब हम देखें एवरेज के तौर पर तकरीबन 280 से 340 ग्राम मेल्स में और तकरीबन 230 से 280 ग्राम तक फीमेल्स में हार्ट का वेट होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है? आप सब जानते हो, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में होता है, दोनों लंग्स के दरमियान में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ये यानी इसका झुकाव थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। एक्सटर्नली हम जब देखें तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। The 2 upper chambers are called atria or auricles and the lower 2 chambers are called ventricles. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं इनको एट्रिया भी कहते हैं हम, या आरिकल्स कहते हैं। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। एट्रिया जो ऊपर वाले हैं इनको के नाम हैं राइट आरिकल एंड लेफ्ट आरिकल, और राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, and the lower 2 chambers are called ventricles. lower 2 right ventricle and left ventricle, ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। आरिकल्स आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। आरिकल जो है इनका साइज जो है वेंट्रिकल्स के मुकाबले में थोड़ा होता है, यानी आरिकल छोटे होते हैं वेंट्रिकल से। ए शीथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट। हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए हार्ट के बाहर एक शीथ होती है, एक वाल होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। यह हार्ट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंजरीज, फ्रॉम शॉक्स। अब हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इंटरनली इसके कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। इंटरनली हार्ट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: 2 आरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, ग्रेट ब्लड वेसल्स एंड एपर्चर्स एंड वाल्व्स। इंटरनली हार्ट जो है ये 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2 आरिकल्स, जैसे अभी आपने पढ़ा, हार्ट के ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आरिकल्स। द आरिकल्स हैव थिन वॉल्स। ये आरिकल जो हैं ये ऐसे चैम्बर्स हैं जिनकी वॉल्स थिन होती है, पतली वॉल्स होती हैं इनकी, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई एन इंटर आरिकुलर सेप्टम। और जो आरिकल जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, इनके दरमियान में एक
सेप्टम होती है, जिसको कहते हैं आरिकुलर सिस्टम सेप्टम। यह है राइट एट्रियम और राइट वेरिकल आरिकल, और दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट आरिकल। इस राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में यहाँ पर एक सेप्टम है, एक वाल्व है, जो इन दोनों को सेपरेट करके रखती है ताकि ब्लड, इन दोनों से पास होने वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए, और इस सेप्टम को कहते हैं आरिकुलर सेप्टम। सिमिलरली हार्ट के अंदर जो नीचे वाले ये दो चैम्बर्स हैं, इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इस साइड वाले को, राइट साइड वाले को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड वाले को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी होती है, दीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज दीज हैव टू सप्लाई ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनको ब्लड पंप करना होता है, और पंपिंग के दौरान ब्लड जो है, ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसलिए इनकी वॉल थिक होती है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम है, जो इन दोनों को सेपरेट करके रहती है। दिस सेप्टम इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टम। Auricles. The auricles have thin walls and are separated from each other by an interauricular septum. Ventricles. These are thick-walled chambers and are separated from each other by a thick curved partition called interventricular septum. The left ventricle has thicker wall as compared to right ventricle because it has to pump blood to all the parts of the body. राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि इससे ब्लड जो है ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक पंप किया जाता है, और इस पंपिंग के दौरान ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है ये थिक होती है। The third internal part is great blood vessels. Great blood vessels. The blood vessels that enter or leave the heart are called great blood vessels. Blood vessels तो आपने पढ़ी है इसकी किस्में, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, मगर यहाँ पर है ग्रेट ब्लड वेसल्स। ग्रेट ब्लड वेसल्स उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो वेसल्स हार्ट के अंदर दाखिल होती हैं और हार्ट से बाहर जाती हैं, जिनका जो हार्ट के साथ डायरेक्टली इन कंटैक्ट होती हैं। These are called great blood vessels. Blood from all the parts of the body except lungs enters right auricle via 3 vessels. तमाम जिस्म के तमाम हिस्सों से ब्लड जो है, इनफैक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 3 ग्रेट वेसल या 3 ग्रेट वेन से, बड़ी वेन से हार्ट के राइट आरिकल में दाखिल होती हैं, और ये 3 ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava जो है, it brings deoxygenated blood from upper parts of the body. कि superior vena cava का काम है कि ये deoxygenated blood को upper parts of the body से, जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों से लाके दाखिल करती हैं राइट आरिकल में। और inferior vena cava it brings deoxygenated blood from lower parts of the body. इनका काम है lower parts of the body से deoxygenated blood को लाकर राइट आरिकल में दाखिल कर देना। तीसरी बड़ी वेन जो है कोरोनरी साइनस, it brings deoxygenated blood from the heart walls. ये हार्ट की वाल से ही deoxygenated blood को हार्ट के राइट आरिकल में इंटर करती हैं। ब्लड वेसल्स विच लीव द हार्ट आर, और ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती हैं,
ये जो तीन हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, इनका काम है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाना, हार्ट के अंदर दाखिल करना। अब हार्ट से बाहर भी तो ब्लड जाता है, उसके लिए दो बड़ी आर्टरीज हैं। एक है पल्मोनरी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी इज द blood vessel which carries blood from heart to other parts of the body. Here pulmonary aorta, aorta means a big artery, बड़ी आर्टरी को aorta कहते हैं, मेन आर्टरी को। pulmonary means related with lungs, pulmonary artery का काम है it arises from the right ventricle and carries deoxygenated blood from heart to lungs for purification. pulmonary artery ये राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन उठा के ला सके। दूसरी बड़ी आर्टरी है सिस्टमिक आयोटा। इट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है एंड सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। और सिस्टमिक आयोटा का काम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाती है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के सिवाय, क्योंकि लंग्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जिसको पल्मोनरी आयोटा ले जाता है। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देखो, ये आगे पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है यहाँ पर superior vena cava and inferior vena cava. These are the pulmonary artery and the systemic artery. Systemic artery or systemic aorta and pulmonary arteries are pulmonary aorta. In addition to this, apertures and valves. apertures कहते हैं सुराख को और valves कहते हैं हर सुराख के साथ कुछ valves होते हैं जो इन apertures को गार्ड करते हैं। राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सुराख होता है। इस सुराख से ब्लड राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनफैक्ट। और यहाँ पर ये जो ये एपर्चर है, दिस एपर्चर इज गार्डेड बाय ए वाल्व विच इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पर एक वाल्व है, जिस वाल्व से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है और इस वाल्व को कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और इस वाल्व, ये वाल्व भी इसको गार्ड किया जाता है। एक वाल्व, एक यहाँ पर भी इस एपर्चर के साथ भी एक वाल्व होता है। दिस वाल्व इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। राइट साइड वाले वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड वाले वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ये हो गए दो वाल्व। इसके अलावा दो और वाल्व भी हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब दाखिल होता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहां पर भी एक वाल्व होता है, जिस वाल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व और सेमीलूनर वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, मेन आयोटा के बीच में भी एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं आयोटिक वाल्व।
तो आपने देखा देयर आर 4 वाल्व्स इन हार्ट विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 4 किस्म के वाल्व्स होते हैं। और ये 4 वाल्व कौन से हैं? बाइकस्पिड वाल्व, और मिट्रल वाल्व लेफ्ट साइड वाला, और ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट साइड में होता है, सेमी लूनर एंड पल्मोनरी वाल्व, चौथा है आयोटिक सेमी लूनर वाल्व। तो ये 4 किस्म के वाल्व होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी वस्सलाम।